तू हमें लेकर के आए। परमेश्वर, आज हम तेरे वचनों को कुछ गहराई से आज समझें। और ताकि परमेश्वर इतिहास बाइबल का जानना और समझना बहुत जरूरी है परमेश्वर। और इसलिए आज तूने ये मौका दिया है कि हम बाइबल के इतिहास में थोड़ा सा हम जाएं। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, ये मौका तूने दिया। होने दे परमेश्वर कि जो भी आज आए हुए हैं परमेश्वर, वो आज ज्ञान की आशीष पाए और कई बातों को लेकर के उनका उनकी जो डाउट्स है, उनके जो संदेह हैं, वो क्लियर हो पाए। एक एक जन को तो सुनने वाले कान देना, ताकि परमेश्वर हम बाइबल को अपने जो तेरा ही मुख से निकला हुआ वचन है उसको हम बेहतर रीति से समझ पाए। और उसके इतिहास को, उसके बैकग्राउंड को भी परमेश्वर हम बेहतर रीति से समझ पाए। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, पूरा नियंत्रण सर से लेकर के पाँव का तुझे देती हूँ परमेश्वर। मेरे दुगने गाढ़े अभिषेक से और आशीष से मुझे तू भर परमेश्वर। यीशु नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। ठीक है, आज हम मैं आपके लिए एक आम संदेश लेकर के नहीं आई हूँ, मगर एक छोटा सा बाइबल स्टडी जो बहुत ही जरूरी है। उस बाइबल स्टडी को आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। बाइबल स्टडी जैसे ही हम बोलते हैं, मैं जानती हूँ हम लोग सब घबरा जाते हैं और कोई उसमें जाना नहीं चाहता। और छोटे छोटे टॉपिक्स पर बाइबल ये इसके बारे में ये क्या कहती है, उसके बारे में ये क्या कहती है, इस विषय के बारे में क्या कहती है, उस विषय के बारे में क्या कहती है, इतना तक हम सुन लेते हैं। मगर जब इतिहास की बात आती है, अध्ययन की बात आती है, यानी स्टडी, अध्ययन को इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं। और अध्ययन क्या है, स्टडी क्या है, थोड़ा सा उसके डीप में जाना, गहराई में जाना, यानी इतिहास में जाना, ऐतिहासिक परिवेश को, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को जानना, ये बाइबल स्टडी होता है। तो आज हम बाइबल स्टडी करेंगे। और हम बाइबल स्टडी करना क्योंकि बहुत जरूरी है, ताकि बाइबल की घटनाएं, बाइबल में जो लिखी हुई घटनाएं हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या था, उसका उसका इतिहास क्या था, हिस्ट्री में, इतिहास में क्या हो रहा था, उन सब बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। तभी हम बाइबल की घटनाओं के महत्व को हम समझ पाते हैं। और बाइबल की घटनाओं में अनेक चिन्ह है, अनेक प्रतीक हैं। किस चीज कौन सी चीज किस चीज का प्रतीक है, ये सब को हम समझने में हमें सहायता होती है अगर हम बाइबल स्टडी करते हैं। तो सिर्फ छोटे छोटे विषयों को लेकर के हम आगे यूं ना बढ़े, बीच बीच में हमको बाइबल स्टडी भी करना बहुत जरूरी है। तो आइए, आज हम बाइबल स्टडी करेंगे एक ऐसे टाइम की जब परमेश्वर का वचन नहीं था। आप फर्ज करिए, आप अगर आप और मैं यहाँ पर, हम इस वक्त, आज के दिन, आज के युग में अगर हम हैं और हम परमेश्वर से बात किए जा रहे हैं, हमारे पास अनेकों अनेक प्रार्थनाएं हैं। और अपर रूम के पास कितनों की चंगाइयों के लिए हम डेली प्रार्थनाएं करते हैं। फर्ज कर लीजिए, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और हमारा जीवन काल का अंत हो गया और एक भी प्रार्थना सुनी नहीं गई, एक भी प्रार्थना सुनी नहीं गई, एक भी प्रार्थना का हाँ आमीन में जवाब नहीं आया। तो हमें कैसा लगेगा? ठीक है, हमने मरने से पहले अपने बच्चों को, या अपर रूम में जो आने वाली पीढ़ी है, जिन्होंने ज्वाइन किया है और जो हमारे पास लीडर्स बन गए हैं, हमने उनको बता दिया कि भाई ये सारी प्रार्थनाओं को कंटिन्यू कर रखना है। अब उन्होंने भी कंटिन्यू रखा, मगर उनको भी उनकी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। किसी के पास ना कोई दर्शन आया, ना कोई परमेश्वर की बात दिल में आई, ना ही कोई गीत आया। जैसे दाऊद के पास परमेश्वर के गीत आया करते थे, तो ना ही कोई गीत आया, मतलब परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं। तो हमें कैसा लगेगा? हमें लगेगा ना कि अरे परमेश्वर तो है ही नहीं, वाकई परमेश्वर नहीं है। हम अभी तक जो थे, हम भ्रम में थे, हम धोखे में थे, और हमारा विश्वास डगमगा जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा अगर परमेश्वर ने हमसे बात करना एकदम से बंद कर दिया। एक ऐसी ही पीरियड के बारे में, एक ऐसे ही युग के बारे में आज हम बाइबल में देखेंगे कि बाइबल में भी एक ऐसा चुप्पी का समय था जब परमेश्वर ने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। और ये जो समय है, ये जो चुप्पी का समय है, जिसमें परमेश्वर ने एकदम चुप्पी धारण कर ली थी, वो 400 सालों की चुप्पी थी। 400 सालों के लिए वो एकदम खामोश हो गया था। और वो जो समय है, जो इतिहास का, वो बहुत ही रहस्यमयी समय है, दर्द भरा भी समय है।
क्योंकि जाहिर है हमें दिल में दर्द होगा ना, अगर हम परमेश्वर से बातें किए जा रहे हैं इस उम्मीद में, इस आशा में कि वो भी हमसे बातें करेगा, और जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो हमारे दिल में दर्द होगा ना। अरे परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा, मैं ही मिली थी क्या जिससे उसको नाराज होना था। तो दर्द भरा समय भी था वो। और एंड एट द सेम टाइम साथ ही साथ में वो भविष्यवाणी से भी भरा हुआ समय था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पुराने नियम और नए नियम के बीच का समय, जो कि 400 सालों का था। और वो 400 साल कैसे थे? खामोशी के थे। ठीक है, तो अब हम उस खामोशी के साल में हम चलते हैं और देखते हैं कि लोगों ने आखिर वो समय कैसे बिताया। ठीक है, तो वो जो समय जो मलाकी की सेवकाई के बाद से शुरू होती है, जो पुराने नियम की सबसे आखिरी भविष्यवक्ता था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के समय तक आती है, क्योंकि उसके बाद जब प्रभु ने बात करना, परमेश्वर ने जब बात करना शुरू किया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बात करना शुरू किया। उससे पहले तक एकदम खामोशी थी। और कितने साल की खामोशी थी? पूरे 400 साल। पूरे 400 साल। अगर मान लीजिए, अगर आज हम आजकल जैसे टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई और हम लंबे लंबे जीवन जी रहे हैं, कई कई लोग 100 तक जी जा रहे हैं, कई 110, 105, 110, 120 साल तक भी जी जा रहे हैं। अगर आप गूगल में देखेंगे तो कई आप लोग को ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सेंचुरी मार चुके हैं, और 100 साल से ऊपर कभी वो लोग, उन लोग की आयु हो गई। तो मान लीजिए अगर हम 100 साल भी जी जाते हैं, तो चार पुश्ते मतलब मैं, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा, यानी मेरा पोता पोती, मेरे नाती नाती, और उनके भी बच्चे। ठीक है, चार पुश्त बीत जाएंगे, 400 साल हो गए, और परमेश्वर ने एक भी जनरेशन से, एक भी पीढ़ी से बात नहीं। इतना लंबा अवधि, इतनी लंबी अवधि, इतना लंबा समय। ठीक है, तो मलाकी की जो पुस्तक जब समाप्त होती है, और वहां से लेकर के मत्ती रचित सुसमाचार के आरंभ होने तक 400 साल गुजर गए, और परमेश्वर की ओर से कोई भी भविष्यवाणी अभी नहीं हुई है। ठीक है, ना कोई ना किसी ने ऐसा कहा कि यहोवा यूं कहता है, ना कोई भविष्य वक्ता हुआ, कोई भविष्य वक्ता ही नहीं हुआ। अब जब भविष्यवाणी होगी तो भविष्य वक्ता के द्वारा ही होगी ना। तो जब भविष्यवाणी हो ही नहीं तो भविष्य वक्ता कहाँ से होगा? ठीक है, ना ही कोई नई बात पवित्र शास्त्र में जोड़ी गई, या कि ये परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, और ना ही किसी के पास कोई दर्शन आया या कोई स्वप्न आया। और मगर फिर भी ये सब चीज जो नहीं 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 में हो रहा था, नेगेटिव में हो रहा था, फिर भी जो स्वर्ग जो था वो एक्टिव था। वो इनएक्टिव नहीं था, वो निष्क्रिय नहीं था। स्वर्ग अपना काम कर रहा था। बेशक परमेश्वर की आवाज नहीं थी, परमेश्वर अपने लोगों से बात नहीं कर रहा था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि heaven was completely silent or heaven became totally inactive. Heaven was active. स्वर्ग क्रियाशील था, वो एक्टिव था, कुछ ना कुछ काम स्वर्ग कर रहा था, स्वर्ग का काम हो रहा है। तो इसे हम खामोशी का युग कहते हैं। और खामोशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं पुराना नियम इस चेतावनी के साथ समाप्त होता है। जैसे आप मेरे साथ मलाकी 4 का आप 6 निकाल लें। जल्दी से आप मुझे कोई पढ़ के सुना दे, मलाकी 4 का 6। वो माता पिता के मन को उनके पुत्र की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। आमीन। ऐसा हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। तो अचानक से, मतलब यहाँ पे खामोशी हुई। ठीक है, अचानक से यहाँ पे ये आखिरी सेंटेंस था, और इस सेंटेंस के बाद परमेश्वर की ओर से ये आखिरी सेंटेंस था अचानक से, फिर उसके बाद एकदम खामोशी। ये परमेश्वर की ओर से लास्ट सेंटेंस। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सर्वनाश से मारूं, सर्वनाश उसका कर दूं। ठीक है, अगली जो भविष्यवाणी की जो आवाज जंगल में मिली, और जंगल में कौन पुकार रहा था हम जानते हैं,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुकार रहा। तो अब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पुकार रहा था, तो उसकी क्या आवाज सुनाई दी? सॉरी, एक भूल गई। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही थी? जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैंने ईयरफोन नहीं लगाया था, ईयरफोन के बिना मेरा मोबाइल थोड़ा सा काम नहीं करता है, कमजोर है। हाँ, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने जंगल में पुकारना शुरू किया, और उसने क्या पुकारना शुरू किया? प्रभु का मार्ग तैयार करो। मत्ती 3:3 में आप पढ़ें क्या है? यह वही यह वही है चर्चा जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो ये अब जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। ये भविष्यवक्ता यशायाह ने इसके बारे में कहा था। ये वही है जिसके बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था। वो मलाकी से पहले उसने कहा था, ठीक है। और अब वो भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी हो रही है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से, उसी के जीवन से शुरू हो रही है, क्योंकि वही ये आवाज कर रहा है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, यहोवा का मार्ग, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो आप सब कल्पना कीजिए कि पीढ़ियां, पीढ़ी के बाद पीढ़ी जन्म ले रही हैं और मर रही हैं, पर किसी ने भविष्यवक्ता की आवाज नहीं सुनी। तो कितने लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि भविष्यवक्ता अगर बोलता था तो वो कैसे बोलता था, कैसे उसके पास बात आती थी, वो बातें परमेश्वर की लोगों तक कैसे पहुंचाता था। ये सब उसको बारे में कुछ मालूम होगा नहीं, क्योंकि किसी ने उनके सामने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो हम क्योंकि कई पीढ़ियां हैं, तो जैसे मैंने कि आपको समझाया, मैं परदादी हो जाऊंगी अगर मैं 100 साल की जी, तो मैं परदादी हो जाऊंगी। मेरे बाद की हर पीढ़ी अगर 100 साल जिए तो मैं परदादी हो जाऊंगी, और मेरे परपोते तक ने भी भविष्यवक्ता के बारे में कुछ ना जाना है, ना सुना है, ना देखा है, ना पढ़ा है, ठीक है। तो जो पढ़ा है पहले का था, मगर अपने जीते जी उसके सामने कोई भी नई बात किसी भविष्यवक्ता के मुंह से नहीं आई है। तो एक दादा या परदादा अपने पोते से हो सकता है कह रहा, हमारे पूर्वजों ने तो परमेश्वर से वो लोग बोला करते थे, पर हमने उसकी आवाज नहीं सुनी। अब पता नहीं कैसे बोला करते थे पूर्वजों से, परमेश्वर कैसे बात किया करते थे, मगर हाँ इतना तो लिखा है, हम जानते हैं कि वो पूर्वजों से बात किया करता था हमारा परमेश्वर। तो वही खामोशी एक परीक्षा बन गई, वही खामोशी जो परमेश्वर एकदम से चुप हो गया। तो उस समय लोगों की आत्मिक स्थिति कैसी थी, उस पर अगर हम सोचें, अगर आपकी मेरी आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी अगर इस तरीके से हो जाए, तब तो मैं तो मर ही जाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी। मैं तो अगर जी भी रहूंगी, जी भी रही होगी, तो मैं मुर्दों से कम नहीं होंगे, या तो मेरा विश्वास तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्या पता मैं किसी और विश्वास में भी चली जाऊं, ठीक है। ये सारी बातें हो सकती है मेरे साथ, ठीक है, जैसे मेरे साथ हो सकती है, किसी और लोगों के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उस समय लोगों की आत्मिक स्थिति हो सकता है ऐसी ही हो, कईयों की ऐसी ही रही होगी। तो आत्मिक रूप से इज़राइल भी एक बड़ी अजीब अवस्था में वो प्रवेश कर गया था। इज़राइल, इज़राइल जो परमेश्वर की निज प्रजा था, वो एक अजीब परिस्थिति में एक वो प्रवेश कर गया था, एंटर कर गया था। धर्म तो वहां पे बचा रहा था, पर जो स्पिरिचुअलिटी थी, धर्म की बातों को तो वो लोग जानते थे और पढ़ते थे, मगर जो एक स्पिरिचुअलिटी, तो जो आत्मिकता थी, वो खो गई थी, वो कंप्लीटली अब एब्सेंट थी। अब लोग आत्मिकता में मजबूत नहीं थे। मंदिर में तो आराधना चलती रही, बलिदान भी सब होते रहे, ठीक है, पर्व आते थे, पर्वों के दिन आते थे, हर दिन उस साल में वो पर्व मनाए जाते थे, ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। यहूदियों के बीच में यहूदियों के सारे पर्व वो सब चल रहे थे, वो जैसा लिखा गया था वो सब चल रहा था। मगर पर्व हम किसके लिए मनाते हैं कि हम जो बलिदान करते, तो हम किसको बलिदान चढ़ाते? परमेश्वर को चढ़ाते हैं। तो हम बलिदान तो चढ़ा रहे हैं, मगर परमेश्वर
उसको वहां पे है ही नहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो कुछ इस तरीके सी बात है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर वहां पे है ही नहीं। बाकी सारे कार्य चल रहे हैं, मंदिर में घंटा बज रहा है, सिनेगॉग्स में बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, प्रे मीटिंग्स हो रही हैं, मगर लोग स्पिरिचुअली एकदम मुरझा चुके हैं, क्योंकि वो लोग एकदम सूखे हो चुके हैं, क्योंकि सींचने का काम तो वचन ही करता है, ठीक है, और परमेश्वर की ओर से अब वचन नहीं आ रहा है। तो बहुतों के दिल ऐसी हालत हो गई थी, सूख गए थे, मुरझा गए थे। तो ये उसी चेतावनी की ये पूर्ति थी जो परमेश्वर ने पहले दी थी। आप मेरे लिए पढ़िए आमोस 8 का 11। आमोस 8 का 11। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। हाँ, यहाँ पे देखिए किस अकाल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक अकाल है, और वो क्या अकाल है? परमेश्वर के वचन का अकाल है, यानी परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा है। जैसे पृथ्वी पर जब कभी किसी भी देश में अकाल पड़ता है तो खाने पीने की चीजें नहीं मिलती है, ठीक है, वो पानी हो सकता है, पानी नहीं मिलता है, खाने पीने की चीजें नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या चीज नहीं मिल रहा है? किस चीज का अकाल हो गया है? परमेश्वर के वचन का अकाल हो गया, आत्मिक रोटी किसी को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे दिन आते हैं, यहाँ पे आमोस कह रहा है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, वो कह रहा है देखो ऐसे दिन आते हैं। आमोस पहले आया, मलाकी सबसे बाद में आया। मलाकी के बाद से, मलाकी की सेवकाई के बाद से दिन कैसे होंगे वो आमोस बता रहा है कि ऐसे दिन आएंगे जब मैं इस देश में अकाल करूंगा। उनमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। यानी लोगों में भूख और प्यास थी, मगर उनकी भूख और प्यास तृप्त नहीं हो रही थी, कोई उसको पूरा नहीं कर रहा था, परमेश्वर उसको पूरा नहीं कर रहा था। तो हम नहीं कहेंगे कि धर्म की कोई कमी थी, या धर्म अपना काम अपने में आगे बढ़ रहा था, पर परमेश्वर की ताजा आवाज की वो कमी थी, और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास होगी, ठीक है। अब लोगों के पास पवित्र शास्त्र तो था ही, ठीक है, जो जिसको आज हम बाइबल कहते हैं, तो वो पवित्र शास्त्र लोगों के पास था। तो मगर वो जीवित भविष्यवाणी का मार्गदर्शन नहीं था। जैसे आज हम बैठते हैं, बाइबल खोलते हैं, और अगर परमेश्वर हमसे बाइबल ही से बात करेगा तो एकदम हमको पता चल जाता है कि अरे ये बात तो मेरे लिए है, अरे ये बात तो परमेश्वर कर रहा है। तो ये चीज नहीं थी, ये चीज टोटली एब्सेंट थी। या अगर मैं रात में सोती हूँ, अगर मेरे पास स्वप्न का वरदान है, तो हो सकता है सपने में परमेश्वर मेरे से कुछ बात कर ले आगे आने का, आगे मेरे भविष्य का, या किसी जिसके लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो मुझे सपने में कुछ वो दिख जाए, वो कुछ दिखा दे। या अगर मैं प्रार्थना में, अगर मेरे पास दर्शन का वरदान है, तो दर्शन में मैं बहुत कुछ देख लूं। तो मगर उस समय ये सारी चीजें नहीं थी। तो ये सबसे खतरनाक आत्मिक अवस्था है जो उस समय इज़राइल गुजर रहा था जिससे, ठीक है। तो प्रकाशन के बिना हम जानते हैं जो हमारी जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो धीमी पड़ जाती है, और उसकी लॉ बुझने लगती है, ठीक है। तो लोगों की अब लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, वो सब अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे थे। कुछ आत्मिक रूप से तो बिल्कुल ही ठंडे हो गए थे, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि अगर परमेश्वर का वचन नहीं आए तो आत्मिक रूप से ठंडापन आ जाएगा। बहुत लोग रीति रिवाजों में फंस गए थे। विश्वास केवल अब एक बोलने की ही चीज रह गई थी, विश्वास करो विश्वास करो। भाई कितना विश्वास करें, कब तक विश्वास करें? मर जाए तब भी हमारी बात पूरी नहीं हो तब भी हम विश्वास करते रहे क्या? ठीक है, तो विश्वास अब सिर्फ बोलने भर की एक चीज हो गई थी, ठीक है। एक लग रहा था जैसे एक एक परंपरा है जिसको बोल करके हमको जिंदा रखना है। विश्वास एक परंपरा की चीज है जिसको हमको बोलना है, नित्य बोलना है, ताकि वो लोग जाने कि हाँ नहीं, विश्वास नाम की भी कोई चीज है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक जो भी हो रहा था वो एक दिखावा ही हो रहा था, क्योंकि अंदर में आत्मिकता तो थी ही नहीं, आत्मा तो था ही नहीं ना। जब आत्मा ही नहीं रहेगा तो आत्मिकता कहाँ से होगी, ठीक है।
यीशु के समय तक यही बात इन सारे लोगों के ग्रुप्स में दिखाई दे रही थी, यीशु के समय तक। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स थे? 3 ग्रुप्स थे बेसिकली। एक तो फरीसियों का था, एक सदूकियों का था, और एक शास्त्रियों का था। ये 3 ग्रुप्स थे। ठीक है, तो इनमें ऐसी ही बातें ये सारी दिखाई दे रही थी। इसलिए वो बोलते हैं ना कि इनके पट लंबे लंबे हैं, इतने बड़े बड़े ताबीज पहनते हैं, मगर क्या कहते हैं, दूसरों पर वो बोझ डालते हैं, खुद तो कुछ प्रैक्टिस करते नहीं है, मगर दूसरों को बहुत उसके क्या कहते हैं, व्यवस्था का बोझ दूसरे लोगों पर वो डालते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सूखे थे अंदर से, आत्मिकता तो थी नहीं, क्योंकि आत्मा उनके साथ था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे 3 कैटेगरीज के लोग थे, याद करिए, फरीसी, सदुकी और शास्त्री। ठीक है, अब वे पवित्र शास्त्र को वो ऐसे जैसा है जो लिखा हुआ है, मौखिक रूप से या उनके याददाश्त में आ गए, तो बौद्धिक रूप से वो जानते थे। पर जब परमेश्वर उनके सामने खड़ा था, तब उसको पहचान नहीं सके। क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि आत्मा ना था, आत्मा नहीं था उसमें, वो आत्मिकता में नहीं थे इसलिए। और चूंकि आत्मिकता में नहीं थे, आत्मा उनसे बात नहीं कर रहा था, इसलिए परमेश्वर का के पुत्र का जब यहाँ पे आगमन हुआ पृथ्वी पे, तो उसको पहचान भी नहीं सके। और जो पहचान नहीं पाए, तो उसको उन्होंने खूब सताया। तो इस खामोशी ने हृदय को, लोगों के हृदयों को प्रकट किया कि अगर किस तरीके से अगर परमेश्वर खामोश हो जाए, तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनके दिल में, अंदर में आखिर क्या है, सबसे नीचे की तह में क्या है। तह खाना, जेल में एक तह खाना होता है, जो सबसे डार्क जगह होती है, सबसे अंधेरी जगह होती है। वहां पे उनका जो कमरा होता है जेल कैदियों का, उसमें बस एक ही सुराख होती है, जहां से सूर्य की रोशनी की एक पतली सी किरण आती है। और वहीं पे उनको सुसु भी वहीं पे करना है, पॉटी भी वहीं पे करना है, और वो कहाँ कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसी में जब खाने का वक्त आता है, तो बाहर से क्या कहते हैं, जो खाने की प्लेट, खाने का समय आता है, तो खाने की प्लेट को ऐसे पुश कर दिया जाता है। अब वो जगह साफ है या गंदी है, उनको भी नहीं मालूम। इतनी गंदी जगह, इतनी गंदी जगह, ठीक है, इतना अंधकार वहां पर है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कहते हैं, जो ये जो तह खाना, मतलब सबसे नीचे का, जो सबसे अंधेरा है, तो यहाँ पर भी लोगों के दिल के सबसे नीचे जो है, नीचे वाली जो तह है, वो क्या है, कैसी है, क्या सोच है, आखिरकार सब वो प्रकट हो रहा था लोगों में। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं, तो कुछ संसार की जो संस्कृति थी, वो कुछ लोग उससे समझौता कर बैठे थे, यानी कल्चर में उन्होंने अपने आप को, कल्चर को अपना लिया था। यहाँ का कल्चर ले लिया, वहां का कल्चर ले लिया, जहां गए वहां का कल्चर को वो अपनाते रहे, संस्कृति को वो अपनाते रहे। ठीक है, और उसको वो संस्कार का भी नाम देते गए। ठीक है, हमने तो भाई अपने बच्चों में बड़े अच्छे संस्कार डाले हैं, झूठ नहीं बोलो, मर्डर नहीं करो, तो हमारा बच्चा ना झूठ बोलता है ना मर्डर करता है। ठीक है, तो जो संस्कृति की ही चीजों को उन्होंने संस्कार का नाम देना शुरू कर दिया। तो ये समय जो था, ये ग्रीक कल्चर यानी यूनानी संस्कृति हर जगह इस वक्त फैली हुई थी, हर जगह। कौन सी संस्कृति फैली हुई थी, ये याद रखने की बात है, यूनानी संस्कृति, ग्रीक कल्चर। ठीक है, हर जगह फैला हुआ था। तो बहुत से यहूदियों ने जो था, उन्होंने यूनानी भाषा वो जानते थे, क्योंकि यूनानी भाषा, यूनानी संस्कृति चारों ओर थे। तो यहूदी है, फिर भी उनको यूनानी भाषा आनी है, तो वो जान रहे थे। उनके अब लिबास जो थे, वो भी यूनानियों के जैसे वो लोग तैयार होते थे, अपने कपड़े पहनते थे। ठीक है, जो उनका एक दर्शन जो लेकर के वो जो चल रहे थे, वो दर्शन नहीं जो परमेश्वर हमको देता है, जिसको हम देखते, वो वाला दर्शन नहीं, एक मकसद, एक लक्ष्य। ठीक है, तो वो जो लक्ष्य था, और जो उनकी उनकी जो लाइफस्टाइल थी, जो जीवन शैली थी, वो भी यहूदियों ने कौन सी लाइफस्टाइल अपना ली थी, और कौन से दर्शन को अपना लिया था? यूनानी दर्शन को। यहूदियों ने यूनानी दर्शन को अपना लिया था, यूनानी लाइफस्टाइल को अपना लिया था। यूनानियों के जैसे वो लोग अब जीना शुरू कर रहे थे। ठीक है, जी रहे थे।
तो कुछ ने तो अपनी ही वाचा को पहचानना उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, कि वो किस वाचा में है, प्रभु ने उनके साथ क्या वाचा बांधी है, ये कुछ ने तो वाचा को छोड़ ही दिया। और इसलिए जब नया नियम जब इसकी बात करता है तो ये यूनानी प्रभाव इसको बोलता है। ठीक है, यहाँ पे यूनानी प्रभाव दिखता है, नए नियम में यूनानी प्रभाव दिखता है। इसलिए जब नया नियम हम पढ़ते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यूनानी ग्रीक बाइबल को हम रेफर करते हैं। अब यहाँ पे हिब्रू बाइबल नहीं है, वो ग्रीक बाइबल है। क्यों? क्योंकि अब यूनानी कल्चर वहां पे फैला। पुराने नियम को जब हम स्टडी करते हैं तब हम हिब्रू बाइबल लेकर के साथ में बैठते हैं कि एक एक शब्द का क्या अर्थ है, क्या उसके मीनिंग है, तो हिब्रू बाइबल को हम देखते हैं। मगर जब हम नए नियम को देखते हैं तो यूनानी बाइबल आता है, अरमाइक बाइबल आता है। ठीक है, उसको हम रेफर करते हैं। तीसरी बात, एक छोटा बचा हुआ समूह था, एक छोटा सा ग्रुप था जो अभी भी वेट कर रहा था। ठीक है, और यही बहुत सुंदर बात है। सब लोग आत्मिक रूप से मरे हुए थे, मगर एक छोटा सा ग्रुप था जो आत्मिक रूप से नहीं था मरा हुआ, वो जिंदा था अभी भी। तो कुछ छिपे हुए जो खोजी लोग थे वो उसी ग्रुप में थे। जैसे कौन, मैं आपको बताऊं तो शमौन, हन्ना, जकरिया, एलिशिबा। ठीक है, जकरिया एलिशिबा का बेटा ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, तो ये सब इन लोगों ने जो पीढ़ियों तक जो तक की जो आशा जो थी, तो उसको उन्होंने जीवित रखा। अब किस तरीके से जीवित रखा होगा, ये तो मैं भी अगर सोचती हूँ तो मैं चकरा जाती हूँ कि किस तरीके से आखिर उन्होंने जीवन जिया होगा और किस तरीके से वो आशा को उन्होंने जीवित रखा होगा। ये मैं भी नहीं समझ पाऊंगी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने आखिर क्या किया। ठीक है, तो मगर वे ही प्रूफ है, वे प्रमाण है कि खामोशी के समय में भी परमेश्वर अपने आराधकों को बचा कर रखता है। एक छोटा सा ग्रुप उसने बचा के रखा है, जिनकी आशा खत्म नहीं हुई, जिनकी आशा मरी नहीं। तीसरी बात, लोग 400 वर्षों तक कैसे टिके रहे आखिर। ठीक है, तो वे मुख्य रूप से तीन बातों से टिके रहे, तीन बातों से वो लोग टिके रहे। पहला ये कि जो पहले जो उनको पवित्र शास्त्र जो दिया था उसके उसी को वो लोग पढ़ते, उसी पे वो लोग निर्भर करते, और उसी से मतलब कानून वगैरह सब हो रहा था और वो लोग सीख रहे थे और उसी पर वो लोग टिके हुए थे। मतलब यानी व्यवस्था तो उनके पास आ ही गई थी, कानून उनके पास आ ही गया था, तो उसी के मुताबिक वो लोग जी रहे थे। मगर जब नए भविष्यवक्ता, जब कोई आ ही नहीं रहा था, कोई भी नया भविष्यवक्ता नहीं आ रहा था, तब व्यवस्था और पुराने भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें जो थी वो ऐसे में उसका वैल्यू बढ़ गया था। किसका वैल्यू? जो पुराना जो उनके पास व्यवस्था था उनकी वैल्यू बढ़ गई कि भाई अब तो परमेश्वर की तरफ से कोई बोल नहीं रहा, परमेश्वर की बात किसी तक नहीं आ रही, तो ऐसे में हमको तो ये मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कई गुना वो बढ़ गई। जो किताब उनके पास थी जिनको वो पवित्र शास्त्र बोलते थे, जिसको आज हम बाइबल बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसकी कीमत बढ़ गई क्योंकि वो बहुत प्रेशियस हो गया, क्योंकि उसके अलावा परमेश्वर का वचन किसी के पास तो था ही नहीं। तो लोग जो थे, जो तोरा है, जो पहले 5 बुक जो है मूसा की जो 5 किताबें हैं, तो उसी का अध्ययन वो लोग इकट्ठे होकर करते थे, उसी को स्टडी करते थे, बाइबल स्टडी करते थे वो लोग। ठीक है, इसी समय पवित्र शास्त्र जो जो है उसके जो उसका जो लिखित रूप है उसके प्रति उन लोगों का आदर बढ़ा कि पवित्र शास्त्र लिखा गया है, ये बहुत बड़ी चीज है, अरे ये लिखा हुआ है, हमारे पास एक बहुत कीमती चीज है। और उसके प्रति उनका आदर इतना बढ़ गया क्योंकि वो प्रेशियस चीज हो गई, बहुत कीमती चीज हो गई, क्योंकि ऐसे परमेश्वर का वचन अब आ नहीं रहा था। तो जो पहले से आया हुआ था और जो लिखा गया था वो एकदम प्रेशियस हो गया। ठीक है, लोगों का आदर उसके प्रति, उस लिखे हुए वचन के प्रति बहुत बढ़ गया। ठीक है, सिनोगॉग्स में जो जो सभाघर है, तो सिनोगॉग्स में भी उसका महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि लोग जो थे अब केवल मंदिरों में ही वो लोग जमा नहीं होते थे, मगर उनकी जो आराधना जो थी वो घरों में भी होती थी।
ठीक है। तो घर पे भी आराधना वो करते थे, और वहां पे सिर्फ मंदिर ही नहीं जाना, क्योंकि अब उनके पास कोई एक प्रेशियस चीज से उसी पे वो लोग, उसी को उन्होंने कस के पकड़ लिया था। तो इसी ने आगे चल करके यीशु की शिक्षा, सेवकाई के लिए, यीशु की सेवकाई के लिए, यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। ठीक है। अब अगला, मसीह की किस तरीके से लोग जी रहे थे। तो मसीहा जो है, उसकी प्रतिज्ञाओं की आशा के द्वारा मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। अब उसकी आशा वो लोग रख रहे कि भाई कब आएगा मसीहा। एक तो भविष्यवाणी की गई है, एक मसीहा के बारे में बोला है, कई भविष्यवक्ताओं ने बोला है, वो मसीहा कब आएगा, कौन है, किस फैमिली से उत्पन्न होगा, किस जाति में उत्पन्न होगा, किस जगह वो पैदा होगा। ये सारी बातों की आशा उनके दिल में अभी जीवित थी। ठीक है। तो अब्राहम, दाऊद और भविष्यवक्ताओं को जो दिया गया था, जो प्रतिज्ञाएं थी, तो उन प्रतिज्ञाओं ने इन लोगों को, इन लोगों की आशा को जीवित रखा। ठीक है। और विशेषकर ऐसी भविष्यवाणियां, जैसे कि हम यशाया 9 में जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। ठीक है। मीका 5 का आप 2 पढ़ दीजिए, मीका 5 का 2। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो ये बहुत पहले से भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में की गई थी, और वो बेथलेहम से, जो कि बहुत छोटा सा गांव था, वहां पर इतना बड़ा मसीहा, जो कि पूरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए आने वाला था, जन्म लेने वाला था। ठीक है। तो यहाँ पे ये भविष्यवाणी थी, जिसपे लोग, अरे वो भविष्यवाणी कब पूरी होगी, एक ना एक दिन तो पूरी होगी, क्योंकि एक ने नहीं, कई लोगों ने यीशु मसीह के बारे में ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है। तो विश्वासी जो लोग थे, विश्वासी लोगों ने अंधकार में भी अपनी भविष्यवाणी को, जितना उन्होंने बोला था, उन भविष्यवाणियों को उन्होंने पकड़े रखा, उन्होंने थामे रखा, और इस तरीके से वो अपने आप को जीवित रखें। ठीक है। अब तीसरी बात, कि किस तरीके से वो लोग अपने आप को संभाल रहे थे। तो एक सामूहिक, एक एक आइडेंटिटी, एक ग्रुप आइडेंटिटी के द्वारा एक सामूहिक पहचान उनको मिली। ठीक है। अब सताव ने कई बार यहूदियों की पहचान को, और जब सताव आया तो बहुत वो उस पहचान को उसने मजबूत किया। सताव ने यहूदियों की पहचान को मजबूत किया। ठीक है। अब विदेशी शासन ने जब उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम कौन हैं, जब विदेशी लोग उनके ऊपर शासन कर रहे थे, तो वो यहूदी सोच रहे थे कि भाई आखिर हम कौन हैं। तो इससे उनकी वाचा की जो अंदर में वाचा के बारे में जो नॉलेज थी, जो चेतना थी, वो बची रही, कि भाई वो जान रहे थे कि हम कौन हैं। यहूदी लोग जान रहे थे कि हम कौन है। भले कई लोग आकर के हम पे रूल कर रहे हैं, भले हम रूल किए जाने के लिए हम नहीं बनाए गए थे, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा ही हम रूल किए जाएंगे, परमेश्वर ही हमारे पर राज करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की निज प्रजा है, और परमेश्वर के अलावा और कोई हम पर राज ना करे। मगर कई लोग आए और यहूदियों पे उन्होंने राज किया, मगर उसके बीच में भी वो लोग को मालूम था कि वाचा के बारे में, चूंकि वो लोग को मालूम था, तो वाचा की नॉलेज के चलते वो लोग बचे रहे, और उनको मालूम था कि उनकी असलियत क्या है, उनकी पहचान क्या है, और वो पहचान और मजबूती पकड़ते गए। ठीक है। अब इन 400 वर्षों में के जो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनको हम देखना चाहते हैं। मेरे पास मैटर तो है, मैंने आप लोगों के लिए काफी मैटर मैं तैयार करके लाई हूँ, मगर मैं यहीं पे रुकती हूँ। और जो 400 वर्ष में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, जो इतिहास में जो घटनाएं घटी थी, वो हम अगले बार हम देख लेंगे। और इस बाइबल स्टडी को मैं आज यहीं पे खत्म करती हूँ, और अगली बार हम इसको कंटिन्यू जरूर करेंगे, क्योंकि बाइबल स्टडी को करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि मैंने काफी कुछ इकट्ठा किया हुआ है आप लोगों के साथ बांटने के लिए, तो परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर से इसको कंटिन्यू जरूर करेंगे। आइए, अब तक जो हमने सुना और जाना, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से खुदा, बाइबल स्टडी को हम पूरा कर तो नहीं पाए, मगर हाँ कुछ ही बातों को हम जान पाए, ये बात जान पाए कि एक ऐसा युग भी था हमारे बाप दादाओं ने जो देखा और उसका अनुभव किया कि जब तू शांत था और तेरी ओर से कोई भी बात नहीं आ रही थी। और परमेश्वर हमने जानने की कोशिश की कि उस समय में लोगों ने अपने आप को कैसे संभाले रखा और वो कैसे जिए, कितनों का विश्वास बिगड़ा, कितनों का बना, और जो बना वो कैसे बन पाया और कैसे मजबूती में वो आ पाए। कुछ बातों को आज हमने देखा परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमें फिर से मौका दे कि हम इन बातों को आगे और भी गहराई से हम देखते रहें, देखने का हमें मौका मिले, ताकि उस समय की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो बाइबल में नहीं लिखी है मगर जो इतिहास की पुस्तकों में लिखी गई हैं, उनको भी हम थोड़ा सा खोलें और थोड़ा सा खंगालें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आगे भी तू मौका देगा। आज के लिए परमेश्वर तूने जो ज्ञान दिया हमें परमेश्वर, उसके लिए हम आभारी हैं। तहे दिल से हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आए हुए एक एक जन को तू आशीष देना, और ये जो भूख और प्यास है परमेश्वर, ये उस समय के लिए जो परमेश्वर आज जो तेरे कुछ बातों ने इनके अंदर जो जगाई है परमेश्वर, वो परमेश्वर जागे रहे परमेश्वर, वो बनी रहे वो भूख और प्यास। हाँ परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में जब तू उन बातों को सामने लेकर के आएगा, तभी हमारी भूख और प्यास मिटे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, मुझे नियंत्रण में रखा। धन्यवाद करती हूँ, यीशु नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, दया से सुन और स्वर्ग के राज में एक रहम कर। आमीन। आइए प्रभु के